बोले रामायण मैया की जय। सहत बधूट हैं कुंवर सबे, तब आए पितुपाल। शोभा मंगल मोद भरे, उमग्यों जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेव नार भई बहु भांति, पटे जनक बोलाए बराती। परद पावड़े बसन अनुपा, सुतह समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी और पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़हि बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, शील स्नेह जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता कि बहुरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब नृपदीने, बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परसुगे, चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसुए सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गई। के पंच कबल करि जेवन लागे, और गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवान, सुदा सर से नहीं जाए बखान। सब लोग पंचकोर करके अथाय प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णि न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व, चोष, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधियां कही गई हैं। इनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देह मधुर धुनि गारी, ले नाम परोसे अरुणारे। छरों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष स्त्रियों के नाम लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। यह विधि सबई भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गबुने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
सभी संतजन और जो इस रामायण को मूल रामायण से सुन और पढ़ रहे हैं, सभी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी समय की व्यस्तताओं के कारण अगर मूल रामायण को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मोबाइल के माध्यम से ही सही, लेकिन 1-2 दोहा आप प्रतिदिन अपने जीवन में अवतरित करें, स्वयं पढ़ें, समझें और अपने परिवारजनों को भी पढ़ाने का प्रयास करें। जय श्री राम।